गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता है तो गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस कंसेप्ट को यहाँ सेपरेटली देने का पर्पज़ ये है, जब से हम पार्टनरशिप पढ़ते आ रहे हैं तब से हम गुडविल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है तो क्या की जाए, अगर इवैल्यूएट की जा रही है तो क्या की जाए। इसी वजह से यहाँ पर भी एक गुडविल का कंसेप्ट अलग से बना कर दिया हुआ है। बट अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बिल्कुल भी अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स गुडविल एक एसेट होती है, जैसे बाकी एसेट्स को ट्रीट किया जाता है इसे सिमिलर वे में ट्रीट किया जाएगा। अगर आपकी कोई मशीनरी है तो सबसे पहले आप मशीनरी को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड डालते हो ना, है ना। तो इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो उसे आप डेबिट साइड शो करोगे रियलाइजेशन में। एंड सिमिलरली अगर गुडविल से कुछ वैल्यू रियलाइज़ हो रही है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करोगे बाय बैंक से। जैसे बाकी एसेट से मनी रिसीव होता है तो रिकॉर्ड करते हैं ना, सिमिलरली। एंड अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा कि कुछ पैसा मिला या नहीं मिला, तो जैसे बाकी एसेट्स की वैल्यू को ज़ीरो कंसीडर कर लिया जाता है वैसे ही गुडविल की वैल्यू को भी ज़ीरो कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर चला जाता है तो क्या करेंगे, तो पार्टनर एक एसेट लेकर जा रहा है जिससे पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वाई वी आर यूजिंग टू रियलाइजेशन, क्योंकि गुडविल तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम गुडविल टर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज बैलेंस शीट एम्प्टी करती है, राइट। तो ये कुछ कोई पॉइंट ही नहीं था अगर मैं कहूँ कि आपको समझाने का था, बस यहाँ इसलिए दिया क्योंकि गुडविल एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम अब तक इतनी सारी ट्रीटमेंट सीखते आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। स्टार्ट करते इलिस्ट्रेशन सेवन्थ। आज हम करेंगे सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, जिसमें से सेवन्थ एंड नाइन्थ मैं करवाऊँगी। नाइन्थ में एक न्यू कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते विद सेवन्थ इलिस्ट्रेशन। XYZ a partner in a firm sharing profit in 3:2:1 and balance sheet is as given below. कैरेक्टर्स एक्स लोन, देखो यहाँ मिसिज एक्स लोन है। मिसिज एक्स लोन थर्ड पार्टी का लोन कंसीडर किया जाता है, बट जो ये एक्स लोन है ये किसका लोन कंसीडर किया जाएगा, पार्टनर का लोन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नीचे जो ट्रांजेक्शन है वहाँ देख लेंगे, अगर क्लेम है जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में, बचा हुआ पार्टनर के कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब देखो जब इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज करो अगर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ना होती, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता, तो ऐसे केस में ये फंड सीधा पार्टनर्स को चला जाता, ठीक है। एक और चीज़ समझनी है वो ये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना पोर्शन रियलाइजेशन में जाएगा जितना क्लेम है, ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा का पूरा या तो रियलाइजेशन में जाएगा या पूरा का पूरा पार्टनर कैपिटल में जाएगा। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में और बाकी बचा हुआ पार्टनर के कैपिटल में, ठीक है। छोटी छोटी बातें आएंगी, सारी बातें नोट करनी है। इवन आई विल सजेस्ट कि इसे आप साथ साथ राइट करते रहो, इसके नोट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है। कैपिटल है बैंक बैलेंस, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल। नाउ वी विल ट्रीट गुडविल सिमिलरली एज वी आर गोइंग टू ट्रीट प्लांट, एज वी आर गोइंग टू ट्रीट डेटर्स, एज वी आर गोइंग टू ट्रीट स्टॉक, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। एक्स एसेट लेकर जा रहा है तो एक्स की कैपिटल रिड्यूस करेंगे जितनी भी बुक वैल्यू है उससे 25% ज़्यादा पर। नेक्स्ट इज वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000। इस बात को ध्यान से सुनना। देखो वाई ने डेटर्स ले लिए थे तो वो 5,000 के, जो हमारी बुक में 5,000 रुपये के डेटर हैं वो वाई ले गया, बट वो कहता है कि मैं इसे 4,000 कंसीडर करूँगा इसलिए मेरी कैपिटल 4,000 से कम की जाएगी। होता है ऐसे, जैसे कई एसेट्स अगर आप बाहर भी बेचते हो तो ज़रूरी नहीं ना बुक वैल्यू पर ही बिके, तो इसी तरीके से वाई भी एसेट लेकर जा रहा है, बट वो कह रहा है मैं लेके तो 5,000 की जा रही हूँ, यानी हमारे बिजनेस से तो 5,000 की कम होंगे, बट वो मानेगा 4,000। एंड रिमेनिंग डेटर रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू, बाकी के बचे हुए डेटर उसका 75% बुक वैल्यू का मनी रियलाइज़ हुआ। ये कंसेप्ट अभी हम करेंगे। स्टॉक इज़ सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज़ सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज़। स्टॉक फॉर 59,000 का सेल हुआ है और प्लांट 40 का
and expenses of realization amounted to 1000. It was also found that there is liability of 8000 for damages. Now this one is unrecorded liability. देखो एक हमारे पास liability थी किसकी, डैमेजेस की, बट यहाँ कहीं डैमेजेस मेंशन नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की सीधा पेमेंट वाली एंट्री होगी. बैलेंस शीट में नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. यहाँ कहेंगे नेसेसरी अकाउंट. वी नो कि 4 अकाउंट्स आर नेसेसरी व्हेन वी टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट. ये 4 अकाउंट तो आपको बनाने ही हैं जब भी कहते हैं नेसेसरी अकाउंट्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो सभी फॉर्मेट्स बना लिए. रियलाइजेशन अकाउंट, partners loan account, partners capital account and cash account. So let's start doing the question. सबसे पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे. जब एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें याद रखना है कि बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना है, डेटर को ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है. तो टू डेटर्स अकाउंट कितना है 15000 टू स्टॉक. ठीक है, अगर जनरल एंट्री होगी तो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू वट एवर इट इज़. स्टॉक है 80,000 रुपीज़ का. टू इन्वेस्टमेंट 20,000. टू प्लांट 75,000. टू गुडविल. गुडविल भी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे बाकी सबको ट्रांसफ़र करते हैं 35,000 रुपये. ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा था अगर कोई ऐसी एसेट है उससे रिलेटेड प्रोविज़न को साथ के साथ ट्रांसफ़र कर देना. डेटर थे उसके साथ प्रोविज़न था, तो बाय प्रोविज़न ऑफ डेटर्स या फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, डेटर्स कितना था 1000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7500 रुपीज़ का. ठीक है, अब बारी है लाइबिलिटीज़ की. क्रेडिटर ट्रांसफ़र होंगे बाय क्रेडिटर्स 18,500 की. बाय मिसेस एक्स लोन 5,000. और मिस्टर एक्स का लोन कहा जाएगा पार्टनर्स के लोन में. एक्स का है ना, तो पार्टनर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लोन अकाउंट. बाय बैलेंस बीडी. देखो बाय बैलेंस बीडी इसलिए लिखा है क्योंकि इस साल नहीं लिया हमने उससे लोन, पहले ले रखा था 8,000 रुपीज़. ठीक है, उसके बाद है कैपिटल्स. कैपिटल्स कहाँ ट्रांसफ़र होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है एक्स, वाई और जेड है बाय बैलेंस बी डी 60, 56 एंड 40,000. ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्ड कर दी जाएगी. आफ्टर दैट अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का टाइम, जो पैसा मिला है एक्स से कितना मिला है 25. एक मिनट, बैंक बैलेंस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, कैश अकाउंट में टू बैलेंस पी डी कितना था बैंक बैलेंस 1,000 रुपीज़. और स्टार्ट करते हैं. अब जो एसेट से पैसा मिला है ना वो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया. क्या क्या मिला है, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली है 25% ज़्यादा पर, वाई ने डेटर्स लिए हैं, स्टॉक कितने का बिका, प्लांट कितने का बिका, है ना. तो एक्स और वाई ने ये पार्टनर है बट कैपिटल लेकर चले गए, तो यहाँ लिख देते हैं बाय कौन सा पार्टनर, एक्स लेके गए इन्वेस्टमेंट, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके गया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो, इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपीज़ की, इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपीज़ की और 25% मोर देन. तो कितनी ज़्यादा लेकर गया है 5,000, यानी कितने की लेकर गया है एक्स 25,000 रुपीज़ की. ठीक है, तो एक्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी किस वजह से, रियलाइजेशन की वजह से.
टू रियलाइजेशन अकाउंट XYZ। इस तरीके से आप सारे अकाउंट में एक साथ वर्क भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो Y डेटर लेकर गया 5000 को और माने कितने 4000, तो बाय Y कैपिटल अकाउंट 4000। तो इन दोनों को ना एक साथ भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेट वाला सिस्टम तो है नहीं, टू रियलाइजेशन लिखा है तो 4000 यहाँ भी लिख सकते हैं। हावेवर अगर आप अलग लिखना चाहो तो अलग लिख सकते हैं, ठीक है, बट यूजुअली एक साथ लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट इज जितने बच गए डेटर उसको 75% बुक वैल्यू रियलाइज हुई, पैसे मिले बैंक में। तो डेटर थे कितने टोटल 15000। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो टोटल थे 15000 है ना। 15000 में से 5000 तो लेकर चला गया था वाई, बचे कितने थे 10000। वो 5000 चाहे 4000 के लेके गया, बट हमारे तो 5000 के डेटर कम हुए ना, फर्म के तो 5000 के डेटर कम हुए। इसका 75% पैसा मिल रहा है, मतलब 7500 रुपीज़ रियलाइज़ हो रहा है किससे, डेटर से। तो बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक बढ़ेगा किस किस वजह से, यहाँ लिखते जाएंगे डेटर्स। डेटर्स से मिले 7500 और किससे मिले स्टॉक, स्टॉक से 59000। उसके बाद प्लांट 40000। बस यही मिला है। अब जिनके बारे में नहीं लिखा ना, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ तो पार्टनर ही लेकर चला गया था, गुडविल के बारे में नहीं लिखा तो हम ये सोचेंगे कि इसकी वैल्यू ही नहीं थी। बस जो दिया हुआ है वही लिखना है एसेट में, इनका टोटल करके यहाँ मेंशन कर देंगे। अब बारी है लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की। तो लाइबिलिटीज़ में देखो सिर्फ एक हमें दो चीज़ें यहाँ बताइए, एक तो एक्सपेंसेस और एक डैमेजेस। ना तो क्रेडिटर के बारे में कुछ बताया, ना मिसिज एक्स के लोन के बारे में कुछ बताया। तो अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया होता हम ये कंसीडर करते हैं पूरी लाइबिलिटी पे कर दी है, ठीक है। तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। कौन कौन थे, क्रेडिटर और मिसिस एक्स का लोन। क्रेडिटर कितने के थे 18500, मिसिस एक्स का लोन था 5000, तो टोटल अमाउंट हो गई 23500। साथ में हमें डैमेजेस गिवन था है ना, और क्या गिवन था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओह सॉरी टू बैंक अकाउंट। कितना ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस थे 1000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ मेंशन होगा 1000 रुपीज़। साथ में टू बैंक अकाउंट अगेन किसके, डैमेजेस जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो उसके कितने गए थे 8000 रुपीज़। अब देखो बैंक की कितनी ट्रांजैक्शन हो गई 1 2 3 4, इन तीन से तो बैंक का पैसा गया है और इससे बैंक का पैसा आया है। तो यहाँ लिखेंगे जिससे पैसा आया है टू, सॉरी पार्टनर कैपिटल में नहीं बैंक में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीधा लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। कितनी थी 1,06,500, 1,06,500, ठीक है। पेमेंट जो की है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या क्या लिखेंगे, जो ये सारी पेमेंट्स थी 23,500, 1000 एंड 8000। ये यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है, लाइबिलिटीज़ रियलाइज्ड, एक्सपेंसेस, डैमेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से साथ साथ वर्क करेंगे। उसके बाद क्या करना है, बस अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं जो भी है। पार्टनर का लोन है ये भी पे कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट, 8000 दे दिए जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं बचाया जाएगा। और यहाँ का बैलेंस निकाल कर ये देख लिया जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट साइड, और लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। सीधा टोटल करके लिख रही हूँ। तो रियलाइजेशन की कैलकुलेशन से 90,000 का लॉस हुआ जो एक्स वाई और जेड में डिवाइड कर दिए इन देयर रेशियो 3:2:1। तो इससे पार्टनर की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अब हमारे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी लोन अकाउंट तो हो चुका है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लॉस हुआ टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रीज़न लिखना मत भूलना। यहाँ पर लिखेंगे रीज़न 45,000
30,000 एंड 15,000। एक हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो भी डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में, 3:2:1 में, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, अब जो भी पेमेंट बचेगी, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो पेमेंट कर दी जाएगी पार्टनर को। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, 75,000 एंड इसका आ जाएगा 66,000, हेयर इट इज़ 45,000। तो बच रहा है बैलेंस, यहाँ पर पेमेंट कर दी जाएगी टू बैंक। पेमेंट करेंगे 75,000, यहाँ डिफरेंस बचेगा 5,000 का, 66,000 इधर आ जाएगा डिफरेंस 32,000 का, 45,000 यहाँ आ जाएगा 30,000। पेमेंट करें किसको, पार्टनर को। कैश जा रहा है बाय एक्स कैपिटल, बाय वाईएस कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल, और साथ ही हमने एक्स का लोन भी पे किए थे। सब अमाउंट लिख देंगे और यहाँ का बैलेंस मैच कर जाएगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नया कंसेप्ट देखते हैं जो लोन अकाउंट का है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो, अभी तक तो हमने सीखा कि जो पार्टनर की लोन की पेमेंट है वो कैसे कर दी जाती है, सीधा कर देते हैं, है ना। देखो, यहाँ हमने पार्टनर के लोन की पेमेंट कर दी थी, बट अब ये क्वेश्चन कहते, आगे जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि जिस पार्टनर का लोन है ना, पहले ये देख लो कि उसकी जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैसा बचता है। अब यहाँ तो चलो हमने 5,000 रुपये एक्स को देने थे। सपोज करो अगर एक्स से 5,000 देने की बजाय अगर एक्स से 10,000 लेने होते तो क्या ये समझदारी होती कि एक्स का लोन पे कर दो 8,000? नहीं ना। जब 10,000 रुपये कैपिटल के मंगवाने हैं, 8,000 रुपये देने हैं, तो यही 8,000 सेटल कर देने चाहिए ना, और 2,000 रुपये अल्टीमेटली मंगवा लेने चाहिए। यही सिस्टम बनता है ना, यही होता है बिजनेस। तो इसीलिए पहले आप चेक करोगे कि जिस पार्टनर से रिलेटेड लोन है उसकी कैपिटल का बैलेंस कैसा बच रहा है। ठीक है, उसकी कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव बच रहा है, यानी कि उसको फर्म ने उसको पैसा देना है या फर्म ने पार्टनर से पैसा लेना है, तो ये चेक कर लेना है। तो कई केसेस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। पहले लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख, 1 लाख रुपये मनोज से लोन लिया हुआ है फर्म ने, और मनोज की कैपिटल अकाउंट शो करिए क्रेडिट बैलेंस 40,000। क्रेडिट बैलेंस 40,000 मतलब कि फर्म ने मनोज को पैसा देना है, तो ठीक है, एक पूरे 1 लाख रुपये मनोज को पे कर दिए जाएंगे। एज यू कैन सी, मनोज का लोन डेबिट टू बैंक, यही होता है। अभी हमने जो लास्ट इलस्ट्रेशन में किया है वो यही किया। केस 2 है कि लोन मनोज से 1 लाख रुपये लिया हुआ है और मनोज का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 70,000, यानी फर्म ने 70,000 रुपये लेने हैं, 1 लाख देनी है। 70,000 रुपये कैपिटल के लेने हैं, 1 लाख लोन के देने हैं, तो फर्म करेगी क्या, 30,000 का जो ये गैप है वो पे कर देगी, क्योंकि मनोज को देने ज़्यादा वाला बैलेंस है ना, इसलिए 30,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी जाएगी। तो मनोज का लोन पूरा राइट ऑफ करना है 1 लाख। 1 लाख में से 70,000 तो ट्रांसफ़र कर देंगे मनोज के कैपिटल अकाउंट में और बचा हुआ पेमेंट कर देंगे। नाउ लोन फ्रॉम मनोज इज़ 1 लाख एंड मनोज का कैपिटल अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 1,25,000। इन दिस फर्म ने लेना तो 1,25,000 है, देना 1 लाख है, तो बाकी के 25,000 मनोज से मंगवा लेंगे, यानी 25,000 पे बैंक बढ़ जाएगा। तो एंट्री, क्योंकि मनोज का लोन तो 1 लाख का ख़त्म, बैंक अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि 25,000 रुपये की शॉर्टेज पड़ रही थी, उस पार्टनर ने ज़्यादा ले रखा है, मनोज ने मनोज से मंगवा लिया टू मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में बस एक यही नया पॉइंट आएगा आपके पास। आपको 7th एंड 8th तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं एंड 9th इलिस्ट्रेशन ट्राई करके देखनी है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।